Students, today I will explain question number 7 from the exercise page number 221 221. In this question you can see in your book also you will enter 20 numbers in a single dimensional array and display the numbers which are prime. Okay, 20 here 20 numbers you will enter it. Like example is given n0, n1, n2, n3, so it will be up to n19. Okay, here example is up to 9, but you will enter up to 19. 0 to 19 automatically there will be a different subscript. 0 to 19 subscript will be there. In the 0 script you will enter the first number. In the first subscript n1, it means n1 may of 65. So like that up to n19 you will enter the last number, that will be a 20th number. By this way you will enter the numbers, and from there, from the numbers which you have entered 20 numbers, you will find that which numbers are prime number. Okay, तो सबसे पहले क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद द इम्पोर्ट जावा IOUTIL. वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम विद द स्कैनर क्लास, और स्कैनर क्लास का पैकेज आपको पता है, दैट इज ए UTIL. सो यू विल राइट इम्पोर्ट जावा util.asterisk. So all the classes will be included which are related to the UTIL. Okay, then is the name of the class you will give. If it is not mentioned in the question, write the specific class name, then you can write any class name. तो यहाँ पर मैंने क्लास का नाम दे दिया R1. Then public static void main. Okay, after we'll start the program. One variable initialized, that is int I is equal to 0, means later on we can use this variable. Okay, initializations किसी भी वेरिएबल की आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि फॉर लूप से उस वेरिएबल को यूज़ करने से पहले कहीं भी इनिशियलाइज कर सकते हैं. उसके बाद लिया स्कैनर क्लास. वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास एंड दैट दिस इज द स्टेटमेंट. ओके, ये स्टेटमेंट तो पता है आपको कि कैसे क्रिएट करते हैं स्कैनर क्लास को. सो आई हैव रिटन इन द सेम क्लास, सेम वे. ओके, now next is will create the array. ओके, अब array को create करेंगे. यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था how to create the array. that is a very important part also in the programming. क्वेश्चन में बता रखा था कि 20 number you will enter, mean the size of the array should be 20. so you will write the name of the data type, किस टाइप की वैल्यू एंटर करनी, दैट इज ए नंबर. सो विल टेक ए डाटा टाइप इंट. देन यू विल राइट नेम ऑफ द एरे. नेम ऑफ द एरे इज ए, एंड हाउ यू विल आइडेंटिफाई दिस इज एरे और वेरिएबल विद द ब्रैकेट इज द स्क्वायर ब्रैकेट. इसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे. देन इक्वल्स टू न्यू इंट साइज ऑफ द एरे. So 20 is the size of the array, so we'll write 20. Means in this A you can enter now 20 values. ओके, ये तो आ गया, डिक्लेयर कर दिया इसको एरे को. नेक्स्ट पार्ट इज लॉजिक पार्ट. मीन्स यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोग्राम है अकॉर्डिंग टू दैट विल सॉल्व इट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल एंटर द 20 नंबर 20 एंटर करेंगे, और उन 20 नंबर को बाद में हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा प्राइम नंबर है. तो नंबर को एंटर करने के लिए क्या किया हमने, ये स्टेप है. ओके, 0 टू लूप चलेगा हमारा 0 to 19. मीन्स ऑटोमेटिकली सबस्क्रिप्ट कहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा, 0 से लेके 19 तक. तो J++ है तो एक एक स्टेप चलेगा. पहले 0 होगा J की वैल्यू, देन 1, देन 2, 3 लाइक दैट अप टू 19. उसके बाद रेखा इंट C इज इक्वल टू 0. ये हम जब भी हम प्राइम नंबर को फाइंड आउट करते हैं तो हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं 0 के साथ. वो C को किया है, उसको हम C को बाद में यूज़ किया है नेक्स्ट लूप के साथ. उसके बाद एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे. जो एलिमेंट्स के एंटर करने हैं वो एंटर करेंगे. अब हम वो उसके लिए स्टेप क्या है, इनपुट वैल्यू को इनपुट कराने के लिए वैल्यू क्या करेंगे हम न्यूमेरिक वैल्यू को, ये स्टेप यूज़ करेंगे.
जब भी इनपुट करानी हो स्कैनर क्लास में, फॉर दैट यू नो ऑलरेडी द मेथड नेम इज नेक्स्ट इंट. Okay, name of the array is a and j value will be first time 0, means 0 सबस्क्रिप्ट पर 0 एलिमेंट पर फर्स्ट वैल्यू एंटर की होगी वो दैट विल बी स्टोर्ड, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी. यहाँ पर जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वो 0 सबस्क्रिप्ट पर स्टोर हो जाएगी. ओके, 0 सबस्क्रिप्ट पर सपोज वी हैव एंटर्ड 5, तो a0 पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 5. अब साथ ही हम चेक भी करते जाते हैं कि दैट नंबर विच इज़ एंटर्ड इन 0 सबस्क्रिप्ट दैट इज़ ए प्राइम और नॉट. उसके लिए वही स्टेप यूज़ करेंगे जो हमने पहले भी यूज़ किए थे प्राइम नंबर के लिए. आप लोगों ने फोर लूप में ये प्रोग्राम किया था. ये कैसे होगा? 1 से लेकर कब तक चलेगा ये लूप? जब तक आई लेस देन इक्वल टू ए जे. तो जे क्या है? मीन 0 सबस्क्रिप्ट पर जो वैल्यू एंटर की दैट वैल्यू. सपोज 0 सबस्क्रिप्ट पर हमने वैल्यू एंटर की है 5, तो लूप चलेगा 1 से लेकर 5 टाइम. तो आई प्लस प्लस मीन 1 इंक्रीमेंट है, पहले आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, अप टू लाइक दैट इट विल बी कंटिन्यू. अब हम करते हैं लॉजिक यूज़ करते हैं प्राइम नंबर का. इफ़ ए जे पर जो वैल्यू है दैट इज़ 5 मॉडुलस आई फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ आई इज़ 1. सो जो भी वैल्यू अगर 1 के साथ डिवाइड करोगे तो आप लोगों को शायद ये पता है कि कोई भी वैल्यू 1 के साथ डिवाइड हो जाती है, चाहे वो प्राइम हो चाहे वो प्राइम ना हो. अगर प्राइम होगी कोई वैल्यू, या तो वो 1 के साथ डिवाइड होगी या वो अपनी खुद की वैल्यू के साथ, और किसी वैल्यू के साथ वो डिवाइड नहीं होगी प्राइम नंबर. इतना तो आप सबको पता है. उसके बाद हम करेंगे, क्या करेंगे? दिस वन, इफ़ रिमाइंडर इज़ 0. ये स्टेप मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ. अगर रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर किस केस में 0 होगा? जब आपका डिवाइड हो जाएगा आई की वैल्यू के साथ. ओके, जब ये 0 होगा उस केस में ये स्टेप चलेगा c इज इक्वल टू c प्लस 1, मीन्स इनिशियल वैल्यू ऑफ c इज 0. अब 0 प्लस 1 हो जाएगा तो c की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1. ओके, 1 हो जाएगी. अब कर्सर यहीं से फिर वापस जाएगा. ओके, कर्सर यहाँ से वापस चला जाएगा. अब फिर से फोर लूप के पास जाएगा लूप. अब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. ओके, सो अब क्या होगा? इफ़ ए जे की वही वैल्यू है अभी भी 5. अब 5 मॉडुलस 2, रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा. तो इट मीन्स कर्सर अगेन विल गो बैक टू दी आई. ये लूप तब कब तक चलेगा? 5 टाइम, 5 टाइम चलेगा. सो ये लूप चलता जाएगा. ओके, लूप चलता जाएगा. जहाँ पर इसको डिवीज़न हो जाएगी प्रॉपरली तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, अदरवाइज इट विल बी कंटिन्यू. ओके, 0 किस केस में रिमाइंडर आएगा? मैंने पहले ही बता दिया, या तो 1 के साथ या वो खुद की वैल्यू के साथ. इट मीन्स इन दैट केस c विल गेट 2 इंक्रीमेंट्स. एक 1 के साथ जब डिवाइड हुआ, जब वो अपने नंबर के साथ डिवाइड हुआ. ओके, अगर वो प्राइम नंबर होगा 2 बार डिवाइड होगा तो 2 इंक्रीमेंट मिलेंगी c को. और दैट्स वाई वी हैव रिटन हेयर इफ c इक्वल टू 2. अगर प्राइम नंबर होगा तो c की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी. अगर 2 है तो इट मीन्स दिस मैसेज विल बी प्रिंटेड. ओके, अदरवाइज दैट नॉट ए प्राइम नंबर. ओके, अगेन कर्सर विल गो बैक फ्रॉम एयर. अब यहाँ से फिर वापस जाएगा ये कर्सर. अब जाएगा फिर से ऊपर वाले लूप के साथ. अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. 1 सबस्क्रिप्ट मीन्स एंटर द एलिमेंट ऑफ द एरे. अब क्या हो जाएगा? कौन सा एलिमेंट करेंगे? a1 पर मीन्स सेकेंड वैल्यू यू विल एंटर. अब सेकेंड वैल्यू you can enter any value and loop will be continue this inner loop. This loop will be continue. You can see that this loop will be start again
from 1 to up to that number which you have entered now. If that number is divisible 2 times only, it means that will be a prime number. If it is divisible more than 2 times, like 6 से एंटर कर दिया A1 पर सपोज, तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा, एक बार 1 के साथ डिवाइड होगा, एक बार 2 के साथ डिवाइड होगा, एक बार 3 के साथ डिवाइड होगा, एक बार 6 के साथ, मीन्स 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा. इन दैट केस C विल गेट द इंक्रीमेंट 4 टाइम्स. तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी उस टाइम, 4 हो जाएगी. दैट विल नॉट बी ए 2. सो अगर 2 नहीं होगी तो दैट विल बी आल्सो नॉट ए प्राइम नंबर. तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा. अगली बार फिर से ये ऊपर वाले लूप के पास जाएगा, फर्स्ट लूप के पास जाएगा. अब आई जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, मीन्स नाउ यू विल एंटर द थर्ड नंबर. इसी तरह डिफरेंट नंबर्स आते जाएंगे, उनको चेकिंग होती जाएगी. इफ़ एनी नंबर इज़ ए प्राइम नंबर, मैसेज विल बी डिस्प्लेड. इफ इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, दैट मैसेज आल्सो विल डिस्प्लेड दिस नंबर इज़ नॉट ए प्राइम नंबर. Okay, so any problem is there, you can ask me later on. Now we'll go for the next program. That is a fifth program. Fifth program is also simple program. This type of program only you will get in the exam. अब इस program को you will read it, then you will find that it is written there. Write a program to input a number, accept names and total marks of n number of students. Means n number of students means students is not known, means how many students is there that we don't know. In two single dimensional subscript, those single subscript array will be name and total marks. means कि दो इसमें सबस्क्रिप्ट चलेंगी. अब हमारी दो एरे होंगे, एक नेम का होगा, एक टोटल मार्क्स, दो हमारे इसमें लेंगे. तो फाइंड आउट क्या करना है, आगे दे रखा है फर्स्ट स्टेप, एवरेज ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कि जितने भी स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स लिए हैं उनकी एवरेज निकालनी है. एंड नेक्स्ट स्टेप इज, इट इज द फार्मूला इज आल्सो गिवन देयर, सम ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय एन. एन इज ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और सेकेंड चीज क्या फाइंड आउट करनी है, deviations of the students total marks of the average. That formula is also given. Total marks of the students, total marks of a student minus average. So that formula is also given. So we'll go for this one. First of all, we'll start the import Java UTL, because we are going to do this program with the scanner class. So you will write here UTL. So don't forget to write here UTL only, because we are using the scanner class. Afterwards, name of the class you will write public static. We'll use the scanner class. Okay, and object name I have taken, that is a D for the scanner class. You can see that it is there. Okay, next is one variable is initial, two variables are there which are initialized. Later on I have used this one, I and sum, for calculating the sum. Next is written there number of students. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, एक सिंगल वैल्यू एंटर करने लगे हम इसमें, तो ये दैट इज़ ए वेरिएबल, एरे नहीं होगा ये, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू एंटर करनी है हमने. एक से ज़्यादा जब वैल्यू करनी हो किस चीज़ के अंदर, दैट विल बी ए एरे. राइट नो, दैट इज़ ए वेरिएबल ओनली. अब एक सिंगल स्टूडेंट्स की वैल्यू एंटर करनी है, तो हम क्या करेंगे, which whatever is given in the question, according to that we can display the message also. This one, enter number of students, and that for that one n is equal to d dot next int. next int का पता है, to enter the numbers, and d is the object of this scanner class. उसके बाद according to the question enter two arrays, one is a string one, another one is a int वन. स्ट्रिंग में क्या स्टोर करेंगे, नेम, और इंट में करेंगे टोटल मार्क्स. और कितने करने हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट. ओके, तो हम वही चीज़ करने लगे यहाँ पर. वो क्या है यहाँ पर, इसलिए हमने नंबर लिखने की जगह क्या पास कर दिया ब्रैकेट के अंदर, एन. न्यू स्ट्रिंग एन, न्यू इंट एन,
वी हैव नॉट मेंशन द साइज बिकॉज हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हमने सीधा जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट विल बी पास टू नेम एंड मार्क्स, तो उतने ही नाम और उतने ही टोटल मार्क्स वो स्टोर करेगा। ओके, अब आते हैं हम वैल्यू इनपुट करा लेते हैं नेम्स और मार्क्स की, उसके लिए लूप लेते हैं। ओके, अब लूप लेंगे इसके लिए 0 से लेकर लेस देन एन, एन इज ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वहाँ तक चलेगा लूप। एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट नेम, नेम 0 सब्सक्रिप्ट, फर्स्ट नेम विल बी एंटर, और नेम के लिए मेथड कौन सा यूज़ होता है, नेक्स्ट लाइन स्कैनर क्लास का, तो वही यूज़ किया डी डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट इज द नंबर, एंटर द स्टूडेंट्स मार्क्स, सो वो जो स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे पहले दैट विल बी आल्सो स्टोर इन द टोटल मार्क्स एरे, टोटल मार्क्स 0 सब्सक्रिप्ट पर वो मार्क्स एंटर हो गए। साथ में हम टोटल भी करते जाएंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस टोटल मार्क्स, फर्स्ट जो आएगा टोटल मार्क्स दैट विल बी स्टोर बाय सम वेरिएबल। यहाँ से कर्सर फिर जाएगा ऊपर, आई की वैल्यू 1 होगी, अब नेम 1 फर्स्ट सब्सक्रिप्ट पर सेकंड नेम आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा टोटल मार्क्स फर्स्ट सब्सक्रिप्ट पर सेकंड मार्क्स आ जाएगा, वो भी ऐड हो जाएगा सम वेरिएबल के साथ। इसी तरह आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 2, तो थर्ड नेम यहाँ स्टोर हो जाएगा, और फिर टोटल मार्क्स भी स्टोर हो जाएंगे थर्ड, और वो टोटल हम यहाँ पर कैलकुलेट करते जाएंगे साथ साथ इनका सभी मार्क्स का। इसी तरह जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सबके टोटल यहाँ सम वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर लेंगे, और डिफरेंट सब्सक्रिप्ट पर नेम्स और टोटल मार्क्स हम स्टोर करते जा रहे हैं साथ साथ। आगे क्या करेंगे, जब ये सब कुछ हो गया हमारा सम कैलकुलेट हो गया, अब हम क्या करेंगे एवरेज फाइंड आउट करते हैं। ये डेसिमल में आ सकता है तो इसका डाटा टाइप आप फ्लोट भी ले सकते हो या डबल। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय एन, जो फार्मूला दे रखा है वही यूज़ करेंगे, डेविएशन का ही फार्मूला वट एवर इज गिवन वी आर गिवन दैट वन, यूजिंग दैट वन ओनली। उसके बाद इनको प्रिंट करा देंगे एवरेज और डेविएशंस को। ओके, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, सिक्स्थ। Fifth or sixth is both are same only, little difference is there, I will tell you in this one. Import java util, then name of the class big static void main, और उसके बाद डाटा इनपुट स्ट्रिंग की जगह क्या लिखेंगे हम स्कैनर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे स्कैनर, न्यू स्कैनर, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है यहाँ पर स्कैनर का डी। ओके, यहाँ पर फिर से दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं आई और जे को, इनको बाद में यूज़ किया, लूप वेरिएबल्स हैं ये दोनों, आप देख सकते हैं कि लूप में ये यूज़ किया गया आई वेरिएबल को। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है देखने में तो ये काफ़ी लेंथी लग रहा है, पर आप जो जो चीज़ की है अकॉर्डिंग टू दैट विल डू इट दैट वन। द फर्स्ट पार्ट इज गिवन देयर इन द सिक्स्थ प्रोग्राम, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स बता दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में कि इसमें 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स आर टेबुलेटेड एज फॉलोज, नेम्स एंटर किए हुए और मार्क्स। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, क्या इनपुट करना है इसमें नेम्स एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट, 50 स्टूडेंट्स हैं उनके नाम्स और मार्क्स एंटर करने हैं। पहले हम वही स्टेप करेंगे फिर अगला पढ़ते हैं क्या है। तो 50 साइज दोनों का मेंशन कर दिया हुआ है हमने, नाम के लिए एस एरे लिया और मार्क्स के लिए एन वेरिएबल लिया। अब क्या करेंगे हम इनपुट कराएंगे इनकी वैल्यूज़, ये इनपुट लूप 0 से लेकर 49 तक। फर्स्ट स्टूडेंट नेम S0, 0 इंडेक्स पर फर्स्ट नेम आ जाएगा डी डॉट नेक्स्ट लाइन के साथ। स्टूडेंट मार्क्स उसी स्टूडेंट का जो 0 इंडेक्स पर, ओके 0 इंडेक्स पर यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स 0 इंडेक्स पर होगा और उसी 0 इंडेक्स पर हम क्या क्या एंटर करेंगे उसके मार्क्स। ओके, जब हम S0 लिखेंगे या SN0 को प्रिंट करेंगे तो ये कौन से प्रिंट होगा, फर्स्ट स्टूडेंट का नाम और फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स। अब चलेगा I वैल्यू 1, now you can enter the second student's name, so it will be now S1, S1 means second student, second students का नाम।
उसके बाद एंटर द मार्क्स, नाउ यू विल डिस्प्ले द मार्क्स ऑफ द सेकंड स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या जाएगा N1, तो N1 पर हम सेकंड स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करेंगे। जब हम प्रिंट कराएंगे, अगर सपोज अगर वहाँ पर लिख दिया हमने सिस्टम डॉट प्रिंट S1, तो क्या कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? सेकंड स्टूडेंट्स का नाम। अगर हम करेंगे सिस्टम डॉट प्रिंट N1, तो कौन से मार्क्स प्रिंट होगा यहाँ पर? N1 में सेकंड स्टूडेंट्स के मार्क्स। ओके, इस तरह से हम 49 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने यहाँ एंटर करा लिए। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड नाउ। Okay, now afterwards what is asked from us? Calculate and display subject average marks। subject average marks हमने एवरेज निकालनी है सब्जेक्ट्स की, उस सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू, फार्मूला इज ऑल्सो गिवन, सब्जेक्ट टोटल डिवाइडेड बाय 50। 50 इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जो हमने क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट का टोटल निकाल लेंगे। ओके, उन सब का टोटल निकाल लेंगे। टोटल के लिए क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, इन वेरिएबल्स को बाद में यूज़ किया। यू कैन लीव फ्यू लाइंस लेटर ऑन, यू कैन इनिशियलाइज आल्सो। आई हैव टोल्ड द वे यू कैन इनिशियलाइज द वेरिएबल्स। और लॉजिक पार्ट क्या है, ये वाला नेक्स्ट लूप, जिसमें हमने सब्जेक्ट एवरेज निकाली हुई है। क्या किया हमने यहाँ पर, सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं इनका, क्योंकि सब्जेक्ट एवरेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो वही चीज़ हमने की है। लो विल स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, 0 से लेकर 49 तक चलेगा। सो सम इज इक्वल टू सम प्लस n 0। तो फर्स्ट टाइम ये लूप जो जब चल रहा है हमारा, ये लूप कितनी कहाँ से कहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ, मीन्स अप टू हेयर ओनली। 50 टाइम्स ये चलेगा। तो 50 टाइम्स when this loop will execute, all the marks will be stored by some variable। some variable उन सभी मार्क्स को स्टोर कर लेगा 49 टाइम्स, जब 50 टाइम्स जब एग्जीक्यूट होगा 0 to 49। सो सभी वैल्यूज विल बी स्टोर्ड बाय सम। अब हमारे पास आ गया टोटल। ओके, टोटल मार्क्स आ गए हमारे यहाँ पर सम वेरिएबल में। नेक्स्ट इज एवरेज निकालने को बोला था। ओके, टोटल की एवरेज निकालनी है। टोटल हमने कैलकुलेट करा दिया इसमें सम वेरिएबल में। अब एवरेज करने हैं तो उसको 50 से डिवाइड करा देते हैं, और वो नेक्स्ट स्टेप में किया हुआ हमने। SV एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम हमने SV रख लिया। यू कैन राइट एनी वेरिएबल, उसको इनिशियलाइज कर लेना। ऊपर मैंने कर दिया हुआ है, जो भी वेरिएबल लोगे उसको इनिशियलाइज कर दिया करो। और किन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने की हमें ज़्यादा जरूरत होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हमने लेटर ऑन वी आर गोइंग टू स्टोर सम वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यूज़। ओके, उनको ज़्यादा जरूरत पड़ती है हमें, तो उनको करना पड़ता है। अगर जो वेरिएबल आपने यूज़ कर रहे हो उसको ऊपर इनिशियलाइज कर दो, जैसे मैंने इसमें किया था। ओके, सब्जेक्ट एवरेज भी आ गई। अब सेकंड स्टेप क्या पूछा हुआ हमसे, हाईएस्ट मार्क्स इन द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट। ओके, मार्क्स कौन से हैं और नेम ऑफ द स्टूडेंट। हमने अज्यूम किया कि सब्जेक्ट के 100 में से मार्क्स हैं। अब आ गया हाईएस्ट कैलकुलेट करने के लिए, हाईएस्ट मार्क्स और नेम ऑफ द स्टूडेंट्स जिसने हाईएस्ट मार्क्स लिए, और उसका स्टेप कौन सा, ये वाला। ये भी फिर से हम 50 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट करेंगे 0 to 49। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्वैपिंग हुई। मैंने पहले ही बताया था कि जब हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू करनी हो, स्टोर कैलकुलेट करनी हो, तो हम एक थर्ड वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमें इजी हो जाता है। तो वही स्वैपिंग की हुई है। इफ़ एक वेरिएबल नाम है मैक्स लेस देन, ओके, मैक्स लेस देन n, आई की वैल्यू क्या, अब 0, मीन 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू एंटर की थी, ओके, जो एंटर की हुई वैल्यू, सपोज दैट वैल्यू इज एंटर्ड इन 0 इंडेक्स इज 5। सो यहाँ पर होगा
मैक्स की इनिशियल वैल्यू यू कैन सी दैट इट इज़ गिवन देयर जीरो, जीरो के साथ इनिशियलाइज हुए यहाँ पर। तो अब क्या होगा यहाँ पर, क्या बनेगा यहाँ पर हमारा जो लॉजिक, जीरो लेस देन 5। ओके, जीरो इंडेक्स पर सपोज वी हैव एंटर्ड 5, तो ये बनेगा जीरो लेस देन 5, यस इट इज़ ट्रू ओनली, क्योंकि जीरो लेस देन होता है 5 से। अब क्या बन जाएगा, नेक्स्ट लाइन में हमने क्या कर दिया, इसको इंटरचेंज की वैल्यूज, मैक्स इज इक्वल टू एन जीरो, एन जीरो पर जो वैल्यू थी दैट इज स्टोर बाय नाउ मैक्स, दैट इज 5। अब मैक्स के पास कौन सी वैल्यू चली जाएगी, 5। ओके, जो जीरो इंडेक्स पर थी वो मैक्स ने स्टोर कर ली, और मैक्स वन ने क्या स्टोर किया, एस, कौन से इंडेक्स की वैल्यू, एस जीरो। राइट नो द आई वैल्यू इज जीरो ओनली, जीरो है अभी भी। तो जीरो इंडेक्स पर जो नाम था वो एम एक्स वन ने किया, इसको भी इनिशलाइज किया हुआ हमने ऊपर। ओके, वो नाम यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। मैक्स कौन सा स्टोर करेगा, जीरो इंडेक्स का नाम, और मैक्स वन कौन करेगा, जीरो इंडेक्स का नाम। मार्क्स करेगा मैक्स, और मैक्स वन स्टोर करेगा नेम। फिर से कर्सर जाएगा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब फिर से चेक करेगा, मैक्स लेस देन एन वन, मैक्स की वैल्यू सपोज इज 5, और एन वन पर हमने स्टोर किया सपोज 2, कंडीशन विल बी ट्रू, नो, क्योंकि 5 इज मोर देन 2। तो फिर क्या होगा, कर्सर यहीं से फिर वापस चला जाएगा लूप के पास। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 2 इंडेक्स पर सपोज वी हैव एंटर 10। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 लेस देन 10, यस इट इज ट्रू, नाउ ट्रू हुआ। तो मैक्स क्या स्टोर करेगा, अब मैक्स इज इक्वल टू सेकेंड इंडेक्स की जो वैल्यू, क्योंकि राइट नो आई वैल्यू इज 2, सो एन टू की जो वैल्यू होगी दैट विल बी स्टोर बाय मैक्स। ओके, बड़े वाली वैल्यू अब मैक्स के अंदर आ गई, 10 आ गया। अब पहले 5 थी, अब 10 बन गया। और सेम इंडेक्स, ओके, सेकेंड इंडेक्स पर जो नेम था दैट विल बी स्टोर बाय मैक्स वन। ओके, सेकेंड इंडेक्स वाला नाम अब मैक्स वन ने स्टोर कर लिया। इसी तरह ये चलता जाएगा, ये चेकिंग होती जाएगी। अगर जहाँ पर कंडीशन आपकी ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू और का मतलब है ये, इफ कंडीशन जहाँ पर ट्रू होगी, जहाँ पर इफ कंडीशन ट्रू होगी उस केस में वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, और वो इंडेक्स का नाम और मार्क्स वो स्टोर कर लेगा, वो वेरिएबल्स मैक्स और मैक्स वन, मैक्स स्टोर करेगा मार्क्स और मैक्स वन स्टोर करेगा नेम उस इंडेक्स का। ओके, लास्ट में जब ये लूप खत्म हो जाएगा हम प्रिंट करा देंगे इन दोनों को, हाईएस्ट मार्क्स और वो जो नाम है जिस बच्चे ने हाईएस्ट मार्क्स लिए उसका नाम प्रिंट हो जाएगा साथ में। ओके, सो बाय दिस वे यू विल डू दी programs. So any problem is there regarding this program, afterwards you can ask in the group or in the individual also, you can ask I will explain again that program if any doubt is there. Even in the during your offline classes we'll revise this one, we'll revise these programs, but practice this program. Any doubt is there, you can ask immediately also.